हाय। हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। हम लोग टाइप 3 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। आज हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं। व्यू। ठीक है। मैट्रिक्स टाइप 4। एक्स का मान ज्ञात करना। ज्ञात करना। ठीक है। एक्स का मान ज्ञात करना आज हम सीखेंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल्स है, हम लोग करेंगे। ठीक है। एक एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1। वह कह रहा है कि अवयव ए मैट्रिक्स ए 2x प्लस वाई और 3 फिर 6x प्लस 2y। ठीक है। ये है, इसके इक्वल दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है 5 3 6 3। ठीक है। ये हो गया। कह रहा है कि इतना बराबर यदि इतना है तो तो x का मान ज्ञात करिए और y का मान ज्ञात करिए। ठीक है ना। आप x बराबर बताइए और y बराबर बताइए, हमें ये बताना है। ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये ये टर्म्स और ये टर्म्स दोनों आपस में बराबर होते हैं, हम लोगों ने देखा था। ठीक है ना। जब दो समान अवयव होते हैं, ये भी क्या है 2 into 2 का है और ये भी मैट्रिक्स 2 into 2 का है। जब दो समान अवयव होते हैं तो उनके अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। तो 2x प्लस वाई इक्वल 5, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये बराबर होगा इसके। ठीक। ये हो गया x प्लस 2y इक्वल 3। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां से हमें x और y के वैल्यू ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए इसके किसी एक अचर को, ठीक है ना, एक अचर को बराबर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2x है लेकिन यहाँ पे x है। इसमें से किसी एक अचर को हमें बराबर करना होगा। टू x को हम बराबर कर लेते हैं। इसके लिए इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे ना। समीकरण समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस ये 4y इक्वल, ये हो जाएगा 6। ठीक है। अब समीकरण 1 को इसमें माइनस कर दीजिए। ठीक है। यहां पे लिख दीजिए 2x प्लस वाई इक्वल 5। दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस। ठीक है। अब ये देखिए दोनों सेम है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 4y में से y गया 3y। ठीक है। और 6 में से 5 गया तो 1। अब ये हो गया y इक्वल 1/3। y की वैल्यू निकल गई हमें। ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्या करेंगे, y का मान हम या तो समीकरण 1 में रख दें या तो समीकरण 2 में रख दें। ठीक है। समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, 2x प्लस वाई इक्वल 5, ये दिया है समीकरण 1। अब y की वैल्यू हम रख देते हैं, 2x प्लस वाई की वैल्यू है 1/3 इक्वल 5।
ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। 2x इक्वल 5 - 1/3, ठीक है। 2x इक्वल, ये देखिए, ये दिया है 5 और ये है -1/3, ठीक है ना। देखिए, हमें नीचे में एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों का, ठीक है। एलसीएम लेने से अच्छा है ना कि देखिए, हमें नीचे क्या करना होता है कि ये बराबर करना होता है, जितना यहाँ पे इतना यहाँ पे भी करना होता है। तो इसके लिए यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे एक तो पहले से होगा। हम 5/1 तो लिख ही सकते हैं, धूमधाम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये दोनों हैं जो हर जो है बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब हर बराबर हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए कि ये हो जाएगा 15, 3 और -1/3, ठीक है। जब हर बराबर हो जाएगा तो हर को लिख लेते हैं और 15 में से -1 कर देंगे, ये हो जाएगा 14/3, ठीक है ना। एलसीएम लेते हैं, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ऐसे ठीक पड़ता है, ठीक है ना, इजी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/3 -1/3, ठीक है। ये हो जाएगा 14/3, ठीक है। ये हो गया 2x, ठीक। तो x 2 से कैंसिल हो गया 7 बार में, ये हो गया 7/3, x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 हमसे कह रहा है, मैट्रिक्स दिया हुआ है x+1 5 y+2 और 2, ये हो गया आप यू, और दूसरा अवयव दे दिया है 8, 3, 5 और 2, ठीक है। कह रहा है कि अगर यह मैट्रिक्स इसके बराबर है तो आप x की वैल्यू ज्ञात करिए और y की वैल्यू ज्ञात करिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जब दो अवयव समान क्रम के हो, ठीक है ना, समान ऑर्डर के हो, समान कोटि के हो, यानी कि 2 × 2 का, देखिए पंक्ति कितनी है, 1 2, 2 पंक्ति है, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 2। इसकी भी पंक्ति कितनी है, 2, और स्तंभ कितने हैं, 2। जब दो अवयव समान क्रम के हो तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब कि यह बराबर होगा इसके, ठीक है। तो x+1 = 8। यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। x, यह उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x = 7, ठीक है। x की वैल्यू निकल गई, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये इसका ये बराबर होगा इसके, ठीक है, यानी कि y+2 = 3, ये हो गया समीकरण 2, ठीक। y को उधर भेज दीजिए, सॉरी 2 को उधर भेज दीजिए, तो 3 - 2, ये हो जाएगा y = 1। x और y की वैल्यू निकल गई, हमें ये ज्ञात करना था, ठीक है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3,
एग्जाम्पल नंबर 3, कह रहा है कि एक्स वाई, 3y और x, ठीक है। एक और मैट्रिक्स दिया है 1 2 इक्वल 3 5, ठीक है। अब कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो कह रहा है इतना बराबर है इतने के, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो हमको इसका इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कर लेते हैं। अच्छा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं जिस विधि से बताया था आपको, इजी के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए उस विधि से बताया था, हालांकि मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना। आप लोग को उसी विधि से करना है, ठीक है। देखिए, ये इसका मल्टीप्लाई ऐसे होगा और इसका ऐसे, ठीक है ना। मतलब इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई करेगा। देखिए कैसे, x का 1 में मल्टीप्लाई, तो x हो गया, और y का 2 में मल्टीप्लाई, बीच में प्लस होता है, ठीक है, तो ये हो गया 2y, ठीक है, खत्म। अब इसका मल्टीप्लाई भी ऐसे ही होगा, ठीक है, इसका भी ऐसे ही होगा, इसका ऐसे होगा और इसका ऐसे होगा, ठीक है। तो 3y का मल्टीप्लाई एक में, तो ये हो गया 3y, ठीक है। x का मल्टीप्लाई 2 में, तो ये हो गया 2x, ये हो गया, ये हो गया 3 5, ठीक है। अब देखिए, देखिए ये कितना है, आ, पंक्ति 1 और 2, दो पंक्ति है, ठीक है। स्तंभ कितना है, एक है। इसमें भी कितने हैं, पंक्ति 2 है और स्तंभ कितना है, एक है। दोनों का क्रम क्या है, समान है। दोनों अवयव का जो कोटि है, क्रम है, समान है, ठीक है ना। क्रम समान है यानी कि इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे, यानी कि x प्लस 2y इक्वल 3, ये हो गया समीकरण 1, इक्वेशन 1। फिर हो गया दूसरा वाला 3y प्लस 2x इक्वल 5, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमें किसी एक अचर को बराबर करना है, ठीक है ना। यानी कि एक वेरिएबल्स को हमें बराबर करना है। इसमें x है लेकिन इसमें 2x है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, यानी कि समीकरण 2 गुणे 2, सॉरी 1 गुणे 2, ठीक है ना, एक में कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल 6, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। यहां पे कर लेते हैं। अब समीकरण समीकरण 3 - 2, समीकरण 3 में से 2 को माइनस करना है हमें। समीकरण 3 है 2x प्लस 4y इक्वल 6, और समीकरण 2 कितना है, 3y प्लस 2x इक्वल 5, ठीक है। अब देखिए हमें माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए ये 2x और ये 2x कैंसिल हो गया, 4y में से 3y कैंसिल हुआ, कितना बचा, y बचा, ठीक है। और 6 में से 5 गया तो 1, यानी कि y का वैल्यू हमें निकल गई, 1 मिल गया, ठीक है। अब y की वैल्यू हम किसी में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण यानी कि इक्वेशन 1 से, ठीक है, y की वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल 3, y की वैल्यू 1 है, यानी कि x प्लस, ये हो गया 2 इक्वल 3, x और ये हो गया 3 - 2, यानी कि x इक्वल 1।
y इक्वल भी 1 मिला, x इक्वल भी 1 मिला, ठीक है ना। सॉल्व। अब नेक्स्ट करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 4। फोर दिया है, एग्जाम्पल 4, ठीक है। कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 0 0 1, ठीक। उसके बाद बी दूसरा मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 x 0 1, ये। तो कह रहा है कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए बी बराबर बी सी है, तो x का मान ज्ञात करिए। कीजिए, ठीक है। ए की वैल्यू दे दिया है, बी की वैल्यू दे दिया है, और इतना बराबर इतना है, तो हमें क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक। चलिए, हमें दिया क्या है, सॉल्व करते हैं। हमें दिया है ए बी इक्वल बी, सॉरी बी ए है, नॉट बी सी, बी ए, ठीक। चलिए, अब मल्टीप्लाई करते हैं पहले ए को, 1 0 0 -1, ये हो गया ए। फिर उसके बाद बी, बी क्या है, 1 x 0 1, ये हो गया बी, ठीक है। अब बी, फिर से बी 1 x 0 1, ठीक है। उसके बाद हमें ए चाहिए, 1 0 0 -1, ठीक, ये हो गया। इसका ऐसे मल्टीप्लाई होता है और इसका ऐसे ना, तो ये हो जाएगा 1 1 1 मल्टीप्लाई, एक का एक में होगा तो एक, प्लस 0 का 0 में होगा तो 0, ठीक है। अब इसी का इसमें भी होगा, ठीक है ना, इसी का इसमें भी, एक का मल्टीप्लाई x में होगा तो x आएगा, 0 का एक में होगा तो प्लस 0 आएगा, ठीक है, 0 का एक में होगा तो 0 आएगा, प्लस -1 का 0 में होगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। 0 का x में होगा तो 0 आएगा, -1 का 1 में होगा तो -1 आएगा, ठीक है। ये हो गया इक्वल इधर, इसका ऐसे और इसका ऐसे और ऐसे, ठीक है। देखिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आएगा, बीच में प्लस, x का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 आएगा, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 आएगा, ठीक है। और x का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो -x आएगा, ठीक है। अब 0 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0, ठीक है। 0 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, 1 का मल्टीप्लाई -1 में तो -1, ये हो गया इतना, ठीक। अब देखो, ये हो गया 1, ये हो गया x, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, दोनों समान कोटि के अवयव है, मैट्रिक्स है, ठीक है, दोनों का ऑर्डर समान है, यानी कि दोनों के संगत अवयव भी बराबर होंगे, यानी कि यह x इस x के बराबर होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि x इक्वल -x लिख सकते हैं, ठीक है।
माइनस एक्स को यदि उधर लेके जाएंगे हम तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स, इधर हो जाएगा जीरो, इधर हो जाएगा 2x इक्वल जीरो। अब ये देखिए, ये है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, ठीक है ना, यानी कि डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x जीरो अपान टू। ठीक है, अगर जीरो में भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, तो x बराबर कितना हो गया, जीरो। आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल 3 1। ठीक है, इतना बराबर इतना, तो हमसे पूछा है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल 3 1। देखिए, दोनों समान क्रम के हैं। ठीक है, क्योंकि यह 2 गुणे 1 का है और यह भी 2 गुणे 1 का है, दोनों के क्रम समान है, यानी कि संगत अवयव भी बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल 3 और x माइनस वाई इक्वल 1। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 2 से 2 बार में, ठीक है, यानी कि 2, x बराबर 2 आ गया। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई इक्वल 3, तो ये 2 हो गया और y हो गया और 3 हो गया, y 3 माइनस 2 y 1, पांचवा हो गया। ठीक है, छठा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, ये दिया है x प्लस वाई 0 7 2 x इक्वल -1 7 0 6। ठीक है, कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात करिए।
इतना दे दिया है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। दोनों का क्या है, क्रम समान है। ठीक है, यानी कि दोनों के संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो x यानी कि ये बराबर होगा इसके x प्लस वाई इक्वल -1। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा दिया, ये बराबर होगा इसके, यानी कि 2x इक्वल 6। यहाँ से हम x का मान निकाल दें, 2 टाइम 6 3, यानी कि x बराबर 3। अब समीकरण एक से, ठीक है, x का मान रख दीजिए उसमें, x प्लस वाई इक्वल -1। ठीक है, x की वैल्यू है 3 प्लस वाई इक्वल -1। y वो उधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, यानी कि y बराबर ये हो जाएगा -4। आंसर। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, 2x प्लस वाई 0। 3650। तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें एक्स वाई जेड तीनों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कर लेते हैं, उसमें क्या है, सॉल्व करते हैं। ये बराबर होगा इसके, क्योंकि दोनों के क्रम समान है। ठीक है, दोनों समान ऑर्डर के मैट्रिक्स है। ठीक है, इसलिए उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई इक्वल 3, ये हो गया एक। दूसरा हो गया, ये बराबर होगा इसके। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6, 2x प्लस वाई इक्वल 5। ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, 3 हो गए। अब क्या करते हैं, अब देखिए समीकरण 1 व 2 से देखिए ये क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए x प्लस वाई का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो x प्लस वाई का मान 3 रख दीजिए आप यहाँ पे, 3 जेड इक्वल 6। तो z इक्वल कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, z का मान निकल गया। हम अब क्या करें, अब हमें सोल्व करना है समीकरण 1 और 3 को। ठीक है, इससे हमें अगला वैल्यू निकलेगा। ठीक है ना,
समीकरण 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 3 से, ठीक है, दोनों को माइनस कर देते हैं। हम ऐसा करते हैं कि समीकरण समीकरण 3 - 1 कर देते हैं, ठीक है ना। समीकरण 3 - 1, तो समीकरण 3 वाला कौन सा है? 2x + y = 5 हो गया, ठीक है। और समीकरण 1 क्या कह रहा है? x + y = 3, माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये बचा x बराबर 2। x की वैल्यू 2 निकल गई, z की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना है? y की वैल्यू, तो समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, यानी कि x + y = 3। x का वैल्यू है 2, 2 रख दीजिए, प्लस y = 3, तो y इक्वल कितना हो गया? ये हो गया 1, ठीक है। y की वैल्यू निकल गई है 1। आगे चलेंगे, ठीक है। ये हम लोग का आखिरी एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 8। पहले आप लोग इसको नोट कर लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, कह रहा है x, y और z 0, ये है 0, ठीक है, इक्वल x 6 2 0 प्लस 4x + y, x और 0, तो x y z का मान ज्ञात करिए। मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए, सॉल्व करते हैं। हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में होगा, इस मैट्रिक्स के सभी अवयवों में 2 से गुणा होगा, ठीक है ना। यदि 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x 2y 2z 0। अब देखिए, इसको जोड़ना है, ठीक है। x + 4 2 + x 6 + x + y और 0 का 0 में जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमें x y z का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं 2x = x + 4, ये हो गया समीकरण 1। यहाँ से हम निकाल लेते हैं, x इधर आएगा तो 2x - x, ऐसे कर लेते हैं, x हो गया तो ये हो जाएगा 4, यानी कि यह x = 4, एक हो गया, ठीक है। दूसरा हम निकालते हैं 2y, और इसको 2y
इक्वल 6 + x + y, ठीक है। y इधर आया तो 2y - y इक्वल 6। x की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया y और ये हो गया 10। तीसरा क्या है, 2z, 2z इक्वल 2 + x, ठीक है। ये 2z और x की वैल्यू 4 है, ठीक है। 2 + 4 2z 6, तो z इक्वल 3। ये हो गया समाप्त, ठीक है। कल हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए थैंक यू।